तो ये जो बुक है कलर ऑफ द वर्ल्ड, ये एक डिप्रेशंस के ऊपर है। जैसे आए दिन हमारे यूथ के अंदर डिप्रेशन जैसी कॉमन चीज़ पाई जाती है, तो उसके ऊपर है कि हमें कैसे वहाँ से निकल सकते हैं और ये जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं होती। जैसे कि मेरी पहली बुक रही थी वॉर ऑफ डिफरेंट इमोशंस। जो वॉर ऑफ डिफरेंट इमोशंस थी, ये कलेक्शन ऑफ पोएम, आर्टिकल्स एंड कोट्स था। तो फ़िलहाल ये मेरी बुक रिसेंटली पब्लिश हुई है और मैं फ़र्स्ट इंटरव्यू इस बुक का आप ही के साथ कर रही हूँ। दिल से शुक्रिया करती हूँ इंडियन आर्मी का, जिन्होंने मुझे फ़र्स्ट प्लेटफॉर्म दिया था जहाँ पे मेरी बुक का अच्छी खासी सेल की थी इंडियन आर्मी ने। एंड आफ्टर दैट मेरी बुक को बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हर एक की तरफ से। अपने पेरेंट्स की तरफ से बहुत सपोर्ट मुझे मिला था। मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा बिलीव किया मुझ पे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Arjay Group of Institutions, Ideal Vitchi। नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़मा फ़ातिमा है और मैं परनपिला उड़ी से बिलोंग करती हूँ। परनपिला एक रिमोट एरिया है उड़ी का, तो मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। आप बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है और आपको बाद में कैसे शौक पड़ा इस बुक का? जी, मेरी स्कूलिंग इनिशली हुई थी स्टार्टिंग में। मैंने अपनी प्राइमरी स्कूल जो है मेरे ही गांव का, वहाँ से मैंने एजुकेशन ली थी प्राइमरी तक। आफ्टर दैट आई वेंट टू गवर्नमेंट मिडिल स्कूल और उसके बाद मेरी जो मैट्रिक हुई है वो KAD एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गिंगल से हुई थी, जो एक प्राइवेट स्कूल रहा है। और आफ्टर दैट मैंने गर्ल्स हाई सेकेंडरी उड़ी से अपनी 12th क्लियर किया था। एंड उसके बाद मैंने BBA किया है बॉयज़ डिग्री कॉलेज बारामूला से। एंड करंटली मैं अपनी PG परस्यू कर रही हूँ थ्रू इग्नू। तो आपको कैसे शौक आया कि बुक लिखने का? हाँ, जैसे बुक लिखने का एक शौक, एक पैशन जो था वो मेरे पास मिडिल स्कूल से ही था। मेरा 8th क्लास से था। मैं डायरी राइटिंग करती थी। एंड आफ्टर डायरी राइटिंग मैंने उसको बीच में छोड़ दिया था कुछ इश्यूज़ की वजह से, बिकॉज प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से नॉलेज कम थी उड़ी में, तो वो चीज़ सही नहीं मानी जा रही थी। तो आफ्टर दैट जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे पता चला कि मैं उसको पब्लिश करा सकती हूँ, लोग पढ़ते हैं और बुक लिखने जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो वहीं से ये जर्नी स्टार्ट होगी। मैंने 2020 में अपनी बुक पब्लिश मतलब अपनी राइटअप देना शुरू किया था और उसके बाद से ही 2023 में मैंने अपनी बुक वॉर ऑफ डिफरेंट इमोशंस को पब्लिश किया था, जो मेरी डायरी थी, जो मैंने 8th क्लास से स्टार्ट की थी लिखना, तो वही थी वो। और उसके बाद मैंने रिसेंटली अपनी नई बुक को पब्लिश किया है आफ्टर लॉट्स ऑफ सर्च नॉलेज, और मैंने उसको पब्लिश किया है जिसका नाम है कलर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो बुक है कलर ऑफ द वर्ल्ड, ये एक डिप्रेशंस के ऊपर है। जैसे आए दिन हमारे यूथ के अंदर डिप्रेशन जैसी कॉमन चीज़ पाई जाती है, तो उसके ऊपर है कि हमें कैसे वहाँ से निकल सकते हैं और ये जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं होती। जैसे कि मेरी पहली बुक रही थी वॉर ऑफ डिफरेंट इमोशंस। जो वॉर ऑफ डिफरेंट इमोशंस थी, ये कलेक्शन ऑफ पोएम, आर्टिकल्स एंड कोट्स था, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के इमोशंस को मैंने ज़ाहिर किया था एक बुक के ज़रिए। और ये बुक जो है, इसमें मैंने जो अपने पेरेंट्स की तरफ से बहुत सपोर्ट मुझे मिला था। मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा बिलीव किया मुझ पे, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके बारे में नॉलेज नहीं थी, ना मुझे थी ना मेरे घर वालों को थी। मगर स्टिल माय फादर हैज़ बीन पिलर टू मी। वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं और वो मुझ पे बहुत बिलीव करते हैं। अगर मैं भी कभी बिलीव अपना हार जाती हूँ तो मगर वो नहीं हारते मुझ पे। एंड मेरी जो ये बुक पब्लिश हुई थी वॉर ऑफ डिफरेंट इमोशन 2023 में, तो उसके बाद से मेरी बुक को पब्लिश किया लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा चिनार नौजवान क्लब बारामूला में, जहाँ पे मेरी बुक का अच्छी खासी सेल की थी इंडियन आर्मी ने। एंड आफ्टर दैट मेरी बुक को बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हर एक की तरफ से और मेरी इस बुक को सराहाया गया था, जहाँ पर मैं उड़ी को रिप्रेजेंट करने गई थी एज एन आर्टिस्ट बुक राइटर हमारे LG सर के सामने। और वहाँ पे मैंने नारी शक्ति का अवार्ड भी लिया था LG सर से वॉर ऑफ डिफरेंट इमोशंस के लिए। इसी के चलते जो बुक की जर्नी मेरी रही है उसमें डिफ़िकल्टीज़ बोलूँगी मैं तो डिफ़िकल्टीज़ फर्स्ट मेरे पास यही थी कि मुझे नॉलेज नहीं थी। नॉलेज इस वजह से नहीं थी क्योंकि अभी भी आप जाके कहीं पर भी देखेंगे उड़ी में नॉलेज की बहुत कमी है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है हमारे पास।
इतनी चीज़ें नहीं मिलती हैं हमें जितनी एज़ कम्पेयर टू बारामूला, श्रीनगर या किसी भी स्टेट में जा सकते हैं हम। मैं कश्मीर की ही बात नहीं करूँगी, कहीं और पर भी, मगर उड़ी में वही चीज़ हो जाती है जहाँ पे पहुँचते पहुँचते हम अभी भी थोड़ा पीछे ही हैं। तो वो डिफ़िकल्टी सबसे पहले आती है, नॉलेज नहीं है, पता नहीं है लिखने का तरीका सही है नहीं है, ये नहीं पता था। तो जब 2020 में मुझे राइट अप देने का मौका मिला, तब शायद मुझे नॉलेज हुई कि ये सही जा रही हूँ मैं, सही है। ये डिफ़िकल्टीज एक आई, और एक आई कि मुझे नहीं पता था कि शायद जो मैंने लिखे हुए हैं, क्योंकि उसमें मैंने फीलिंग्स को बयान किया था, एंड ह्यूमंस आर हैविंग लॉट्स ऑफ फीलिंग्स इन देयर सेल्फ, जिसमें उनके पास लव, इमोशंस, एंगर, हर तरह के इमोशंस को वो फील करते हैं। तो वहाँ पे मुझे लगा था शायद कि मेरी ये शायरीज़ वगैरह हैं इस बुक में, तो शायद ये अप्रिशिएट ना किया जाए, मगर वो मैं गलत थी। मेरी बुक को बहुत अप्रिशिएट किया गया यंग यूथ द्वारा भी, और एज जो हमारे इंडियन कमांडर रहे थे उन्होंने भी मुझे पर्सनली बुला के अप्रिशिएट किया था ब्रिगेड उड़ी में। और आफ्टर दैट मेरी बुक को एक पर्सनल अप्रिसिएशन लेटर मिला था उपिंदर देवड़िया सर की तरफ से, और तो उसी चीज़ के चलते, उसी करेज के चलते मुझे मेरी दूसरी बुक लिखने का हौसला मिला, और मैंने अपनी फिर दूसरी बुक लिखी है जिसका नाम है कलर ऑफ द वर्ल्ड, अ जर्नी फ्रॉम डिप्रेशन टू रेजिलेंस, जिसमें हम अपनी जर्नी बयान की है। मैंने खुद ने और मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जिनका मैंने कुछ का मेंशन किया है और कुछ की प्राइवेसी के चलते मेंशन नहीं किया है। मैंने उनकी जो लाइफ जर्नी मैंने इस बुक में बयान की है, कैसे वो डिप्रेशन से जूझे, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे वो निकल आए उसमें से। तो फ़िलहाल ये मेरी बुक रिसेंटली पब्लिश हुई है, और मैं फ़र्स्ट इंटरव्यू इस बुक का आप ही के साथ कर रही हूँ, एंड आई होप सो कि मेरी ये बुक भी ऐसे ही लोगों को पसंद आएगी जैसे पहली वाली आई है। और मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ इंडियन आर्मी का, जिन्होंने मुझे फ़र्स्ट प्लेटफॉर्म दिया था, मेरी बुक को पब्लिश किया, लॉन्च किया, मेरी बुक को आगे सराहाया, मुझे LG तक पहुँचाया, एंड ये सब इंडियन आर्मी की तरफ से ही हुआ। तो ऐसे चलते चलते ये जर्नी मैं रुकूंगी नहीं, इंशाल्लाह मेरी आगे भी ऐसे ही इन सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर जहाँ पे हम बात करने से भी डरते हैं वहाँ पे मैं लिख सकती हूँ। और मैं बिलीव करती हूँ कि पेन और पेपर हमारा बेस्ट फ्रेंड है, जो आपको जज नहीं करेगा, और आप लिख सकते हो उस पर अपने फीलिंग्स, इमोशंस को, और ऐसी चीज़ों को भी जिसको शायद सरकास्टिक वे में लिया जाएगा, मगर आपका पेन पेपर नहीं लेगा, तो आप लिख सकते हो। एंड ये जर्नी कैरी ऑन है, आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। बुक की जो जर्नी है वो ख़त्म नहीं होने दूंगी। अलॉन्ग साइड विद माई स्टडी मैं इस जर्नी को भी अपने साथ ही रखूँगी। जैसे कि मतलब एक चीज़ आ जाती है कि क्या हमने ये जिस चीज़ की थी उस वजह से किसी की लाइफ, कोई मुझसे इंस्पायर हुआ, किसी ने अपने आप को चेंज किया। तो ये सवाल मेरे अंदर बहुत पैदा होता था कि क्या ऐसा कुछ किया है मैंने, या मेरी अचीवमेंट तो सबसे पहले वही थी कि अगर मेरी इस चीज़ को देख के कोई इंसान और ये चीज़ करने में बिलीव कर देता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नंबर ऑफ़ गर्ल्स, बॉयज़ ने कोऑर्डिनेट करना चाहा और मुझसे कांटेक्ट किया कि हम भी लिखना चाहते हैं। देयर आर 2 गर्ल्स जिन्होंने अपनी बुक ऑलमोस्ट पब्लिश कर चुकी हैं वो। तो ऐसा है कि मैं सभी लड़कियों से कहना चाहती हूँ वो दो तो आप क्यों नहीं। और मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ प्लेटफॉर्म किसी के पास प्लेट में सर्व नहीं किया जाएगा, वो हमें अपने लिए खुद हासिल करना है, हमें बढ़ना है आगे, तभी हमें कुछ करने को मिलेगा भी। जब हम घर में बैठे रहेंगे और कुछ करने के लिए निकलेंगे ही नहीं और हम खुद से सोचेंगे कि हमें क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, वो चली गई, वो कर सकती थी, ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था। आई हैव फेस्ड फाइनेंशियल इश्यूज़, मैं स्टडीज़ कर रही थी, आई एम परस्यूइंग माई PG। तो स्टडीज़ के साथ चलते चलते मुझे भी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी बुक लिखने में। नंबर ऑफ़ टाइम्स ऐसा तो होता था कि मैंने एक पेज लिख दिया, छोड़ दिया, फिर उसको हफ्ते निकल गए, फिर मैंने जब मुझे टाइम मिला, टाइम निकालिए अपने लिए, कुछ करिए अपने लिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। ऐसे कोई बढ़ नहीं पाता। एंड एक बहुत कॉमन चीज़ है, वी ब्लेम अदर्स, कि हम इनकी वजह से ये नहीं कर पाए, हम उनकी वजह से ये नहीं कर पाए। जब आप कुछ करने को निकलेंगे तो कोई आपको स्टॉप नहीं कर पाएगा और आप कर पाएंगे। डोंट ब्लेम अदर, डोंट ब्लेम योरसेल्फ, जस्ट डू इट। और एट द एंड अपने आप से पूछिए कि क्या मैं कर सकती थी और मैंने क्यों नहीं किया। बी यूनिक, वरना मजलिस में तो सभी बैठे होते हैं, तो गुफ्तगू तो उन्हीं की होती है जिनमें कुछ हुनर होता है।
तो एक शायरी है मेरी जो मैं आपसे बयान करना चाहती हूँ, जो मेरे पापा ने मुझे कही थी जब मैं अपनी बुक पब्लिश करना चाहती थी। तू लश्करों को थाम, तुझे जंग का मैदान मिलेगा। तू लश्करों को थाम, तुझे जंग का मैदान मिलेगा। तू उम्मीदें तो बांध, तेरे सामने सारा जहान झुकेगा। तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी होप को मत खोइए। एंड मेरी जो बुक है, आई नो यू आर डीलिंग विद समथिंग इनसाइड आउट, मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों के लिए ही ये बुक्स लिखी गई हैं। आप इनको पढ़िए और आगे बढ़ने का हौसला बनाइए, बिकॉज इट्स यू, ओनली यू, एंड इट्स द बैटल बिटवीन यू विद यू। ऐसा किसी के साथ नहीं है कि आप किसी और के साथ लड़ाई नहीं है, खुद के साथ लड़ाई है। खुद से जंग जीतोगे तो आगे बढ़ ही जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, ये नहीं था। एक्सक्यूज़ हम दे सकते हैं, मेरे पास भी नहीं था, मैं भी उड़ी से ही हूँ। मैं उड़ी के एक रिमोट एरिया से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे एक टाइम पे मेरे स्कूल टाइम पे तो हमारे पास ट्रैवल फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी। मैंने ट्रैवल किया, मैं स्कूल गई हूँ, और मैंने ऐसा कुछ नहीं होता है। हम ब्लेम करना जानते हैं, शायद वो हमारे लिए एक्सक्यूज़ होता है और सिंपल वे होता है। सिंपल वे तो पाना ही नहीं है लाइफ में, लाइफ तो सिंपल है ही नहीं। तो पार करते हैं मुश्किलों को, आगे बढ़ते हैं। इंशाल्लाह आई एम विद यू। आपको कभी भी मेरे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स। तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ और आपका सपोर्ट हमेशा करूँगी। थैंक यू सो मच। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannoor Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Arjay Group of Institutions, Ideal Vitchi.